अस्सलाम वालेकुम दादी जान। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम सलाम। मेरी धी आई। ओके, जवाई घर आए ते बड़ी किस्मत हुंदी है, हैं? बड़े दिनों के बाद देखा है इतना तुम लोगों को इकट्ठा। बस देख लिए दादी जान। वैसे आजकल लोग बहुत कम एक साथ दिखाई देते हैं। दादी, मैं अभी हाँ। कैसे हो? तुम अपनी सुनाओ। मैं तो शायद अब हमेशा इसी तरह रहूं। पर क्यों बकार? तुम मुझे पहले की तरह डांट लड़ मुझसे। क्या कहना चाहती है तुम? मैं तुझसे फिर मोहब्बत करना शुरू कर दूं? तू अपने आप को किस बात की सजा दे रहा है? ये सब कुछ तो अचानक हुआ। हादसे तो अचानक ही होते हैं शनाज, लेकिन वक्त इनकी तैयारी बहुत अरसे से कर रहा है और हमें इसकी तैयारी नजर नहीं आती। जिंदगी की बात कर बकार। मुझे देख, मैं भी तो जिंदा हूँ। मैंने तो सारी उम्र तेरे ख्वाब देखे, मुझे तो पता भी नहीं चला मेरी आंख क्यों खुल गई। मैं तो चोरी चोरी तेरी बीजी हुई गंदम की बालियां इकट्ठी करती रही हूँ कि इन पर तेरे हाथ लगे होंगे। सबसे बड़ी सजा तो मुझे मिलनी चाहिए, मुझे मिलनी चाहिए। मैंने तेरा रिज़्क चुराया, पर इसकी हिफाजत नहीं कर सकी। मैं नहीं कर सकी। लेकिन मैंने तो एक लम्हा चुरा कर अपनी मुट्ठी में रख लिया, पर अब मैं अपनी मुट्ठी कभी नहीं खोलूंगा। मैं तुझे किस चीज़ की कसम दूं बकार? किस चीज़ का वास्ता दूं? जिंदगी की तरफ वापस आ जा, वापस आ जा। मुझे किसी चीज का वास्ता नहीं देना शनाज, इसलिए कि मैं सिवाय एक के कोई और वास्ता नहीं मानूंगा। और मुझे पता है कि तू अब मुझे वो वास्ता नहीं देगी। ये तो सरासर खयानत हो जाएगी ना, और ये कम से कम मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा। तो अपना हाल तो देख, और नहीं तो दादी का ही कुछ ख्याल कर। कितना परेशान रहती है तेरी वजह से। ये ले अपनी पाजेब, आइंदा से मैं नहीं बदला करूंगा, खुद पहना करो दोनों पाँव में। बांधनी तो तुझे पड़ेगी, मन्नत है ये मेरी। हाँ, अम्मा, अम्मा। बाहर गए हुए हैं। कहाँ? पता नहीं, कह रहे थे रात तक आ जाएंगे। अच्छा, कुछ खाने को है? मुझे क्या पता। भाई, आखिर तुम इस घर की बहू हो, और होम इकोनॉमिक्स का डिपार्टमेंट तो बीवी का ही होता है ना। इससे होम इकोनॉमिक्स का क्या ताल्लुक है? और अगर तुम्हें इतनी भूख लग रही है तो जाके बाहर से कुछ टेक अवे ले आओ। भाई देखो, यहाँ पे कोई टेक अवे या फास्ट फूड तो होता नहीं है, और वैसे भी एक बीवी के होते हुए मुझे बाहर जाकर खाने की क्या ज़रूरत है? What is that supposed to mean? दैट मीन्स कि कुछ पका लो। मैं कुछ पका लूँ? हाँ, मुझे कुछ पकाना वकाना नहीं आता, समझे तुम? तो इसमें क्या मुश्किल बात है? बहुत सारी चीज़ें लो, उसको एक हांडी में डाल के चूल्हे पे चढ़ा दो, और वो क्या कहते हैं, डोई से ना उसको हिलाते रहो, कुछ ना कुछ तो पक ही जाएगा। अगर तुम्हें इतना कुछ आता है तो तुम ही कर लो। देखो कुकी, कोई एक लम्हा तो मुझे ऐसा दो जो मुझे अपना लगे। क्या
मेरा तुम पर इतना भी हक नहीं है। कौन है? कौन है? बकार 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 शनाज शनाज जल्दी आ। हाय बकार, हाय मेरा पुत्रा, हाय मैं मर जा। हाय क्या हुआ? हाय बकार बकार क्यों आया? हाय 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 क्यों आया? बकार हाय हाय मेरे बच्चे जा पानी ला, डॉक्टर को बुला। बकार, दादी क्या हुआ इसे? पानी पानी बकार जा जा क्या बुला उसको, मोहम्मदीन को डॉक्टर को लेकर आए। बकार ये क्या किया तुमने? खामोश रहो वसीम, तुमने मेरा मजाक उड़ाने के लिए मुझसे ये सब करवाया है। अरे घर का काम करना कोई मजाक थोड़ी होता है। घर? इस गंद को तुम घर कहते हो? कोकी, हर चीज की एक हद होती है। तुम्हारी हर बात बर्दाश्त करने का ये मतलब नहीं है कि तुम जो चाहे कह डालो। और तुम्हारा भी कोई हक नहीं बनता है कि तुम जो चाहो मनवाते रहो। या तो मुझसे झाड़ू दिलवाते रहते हो, सफाइयां कराते रहते हो, बर्तन धुलवाते रहते हो, यहाँ तो सही जगह भी नहीं है हाथ धोने के लिए। ठीक है, यहाँ पे सहूलतें नहीं है, लेकिन यहाँ मोहब्बत है जो वहां पे नहीं है। शट अप। तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम मेरे घर पे इतराज करो या कोई क्रिटिसिज्म दो, समझे? यू शट अप कुकी, अपनी आवाज और अपना लहजा नीचे रखो। यही तुम्हारा घर है और तुम्हें इसी को अपना घर मानना पड़ेगा। ये मेरा घर नहीं है और ना कभी हो सकता है, और ना तुम मुझे मनवा सकते हो, समझे तुम? निचोड़ दिया अंदर से। एक ही दफा क्यों नहीं मार देता हमको? ये तो डरा डरा के हमें क्यों मार रहा है? ठीक कह रही है दादी, तू अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखता। अब देख यहाँ तक पहुँच गया है ना तू। मैं तो बहुत आगे तक पहुंच चुका हूँ। चल अब तू खामोश हो जा, आराम कर, चुप हो जा।
अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब, ये बताएं कि अंदर से कुछ निकला है कि नहीं। क्या आप भी वही खबर लाए हैं जो मेरे पास है? डॉक्टर हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। सिर्फ सोचने से सब कुछ अच्छा नहीं हो जाता डॉक्टर साहब। हो जाता है, बाज़ औक़ात सोचने से भी सब कुछ हो जाता है। ये तो ऐसे ही बोलता रहेगा डॉक्टर साहब। आप बताएं, सब ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है, इसे मुकम्मल अपने इलाज की तरफ तवज्जो देनी होगी। मसला क्या है डॉक्टर साहब? मसला तो ये खुद है। जो शख्स खुद ठीक नहीं होना चाहे उसे दुनिया की कोई दवाई ठीक नहीं कर सकती। आप लोग इन्हें आराम करने दें, मैं कुछ दवाइयाँ लिख के देता हूँ जो आप लोग मंगवा लें। आप आइए मेरे साथ। डॉक्टर साहब, देखिए, मैं आपसे कुछ छिपाना नहीं चाहता हूँ। आजकल इस बीमारी का इलाज मौजूद है, लेकिन आप फौरी तौर पर इन्हें बाहर ले जाएं। पर डॉक्टर साहब, मसला क्या है इनके साथ? इन्हें ब्लड कैंसर है। क्या कह रहे हैं? हैं? क्या कह रहे हैं? आप लोग फौरी तौर पर इन्हें बाहर ले जाएं। अगर आप लोग हिम्मत हार गए तो वो तो पहले से हारे हुए हैं। हमारी किस्मत, मेरा आखिरी सहारा। ना दादी ना, सब ठीक हो जाएगा। दादी सब ठीक हो जाएगा। तबीयत ठीक है ना पुत्र? हैं? जी दादी। अच्छा, इंशाल्लाह। ओ आजा शनाज, जहाज देर हो आजा आजा जहाज में देर हो जाएगी। हाँ शाबाश पुत्र, चलिए। आपके यहाँ आने से मैं किस कदर खुशी और इत्मीनान महसूस कर रहा हूँ। देखिए ना, घर में कोई साया हो तो धूप का तस्वुर ही खत्म हो जाता है। बस पुत्र, अल्लाह मेरे वकार को ठीक कर दे। मुझे तो इस तरह लगता है जिस तरह आसमान से सूरज जमीन पर आ गया। अरे माँ जी, आप क्यों फिक्र करती हैं? सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बस क्या है कि बाज़ लम्हे इंसान के अंदर एक हादसे की तरह ठहर जाते हैं। आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा।
ठीक तो तब होगा ना जब को ठीक होना चाहेगा। ये तो मुसलसल अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। तो तुम किस लिए हो? ख्याल रखने से तो बाज़ औक़ात इंसान के तमाम मसाइल हल हो जाते हैं। और फिर ये तो एक छोटी सी बीमारी है। पुत्र, मैं सोच रही थी कि मैं और वकार अब अहमद के घर चले जाएं। खैर से शनाज अपने घर आ गई है, बस हमें अब चलना चाहिए। अरे अम्मा जी, ऐसी क्या जल्दी है? चले जाइएगा। क्या मैं आपके लिए अहमद की तरह नहीं हूं? क्यों शनाज, दादी को क्यों नहीं समझाती तुम? हाँ हाँ, रुक जाए ना दादी, थोड़े दिनों बाद चली जाना। नहीं पुत्र, वैसे भी धियां देकर रहा नहीं जाता है। हम जाएंगे अब। अरे अम्मा जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? क्या बेटियों के घर घर नहीं होते? और फिर अहमद जो है वो अपने कारोबार के सिलसिले में मुल्क से बाहर गया हुआ है, आ जाएगा। उसके आने के बाद आप चले जाइए बेशक। क्यों वकार? हाँ, अगर अगर अहमद साहब मसरूफ है तो यहाँ रहने में क्या हर्ज है? चल ठीक है पुत्र, जिस तरह तेरी मर्जी। अच्छा ठीक है, मैं फिर अपने किसी काम के लिए बाहर जा रहा हूं। शनाज, तुम्हें तो मालूम है कि अपने खास मेहमानों का किस तरह ख्याल रखना है। ठीक है? ठीक है अल्लाह हाफ़िज़।